हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आएंगे, वापस से आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। ये चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है गाइस, एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आया है, एस ऑफ कप्स पहला ये कार्ड आया है, तो इसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। यहाँ पे नंबर 13 गाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 10 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 6 यानी कि जून मंथ आपसे रिलेट कर सकता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, चाहे आप उनसे छोटे हों या वो आपसे छोटे हों। गाइड कीजिए यूनिवर्स। एज गैप भी नहीं होगा तो गाइस थोड़ा आपके पर्सन ना, थोड़ा बचपना ज़्यादा होगा आपके पर्सन में, इमेच्योरिटी ज़्यादा होगी, ये चीज़ें भी हो सकती है। टेम्परेंस, गाइड कीजिए मेरे से बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ आपसे रिलेट कर सकता है। काफ़ी लोगों को नंबर 10 भी दिखाई दे सकता है, इसके भी यहाँ पे चांसेस हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। एक कार्ड और दीजिए। चैरियट, वेरी नाइस भाई। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि पास्ट में ना आपके पर्सन ने आपको चीट करा। आपका जो भी उनके साथ रिश्ता था ना, वो उस रिश्ते को बीच मैदान में आपको छोड़कर बिना आपसे कुछ बताए दबे पांव आपकी लाइफ से चले गए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि कुछ बताया नहीं, आपको पता ही नहीं कि बंदा क्यों चला गया, कहाँ चला गया, कैसे चला गया। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं विद दिस द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आप बेइंतहा उनके जाने के बाद रोते रहे, परेशान रहे, काफ़ी सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप इतना ज़्यादा रोए, इतना दर्द में रहे, आप काफ़ी रातों तक सोए नहीं, अकेले कमरे में आपने रहना शुरू कर दिया अपने आप को। आपका दिल करता रहा आप चीख चीख कर रो, आप उनसे बात करो, आप उनसे पूछो कि वजह क्या हो गई आपके जाने की। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। उसके अलग गाइस, हो सकता है काफ़ी लोगों के केसेस में ये जो आपके पर्सन दबे पाव आपकी लाइफ से चले गए थे ना, उसका कारण कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, जिस वजह से उन्होंने आपको चीट करा, आपको बीच मैदान पे छोड़ दिया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, लड़का लड़की, उनकी सिस्टर, आपकी सिस्टर, या मतलब इस तरह से वर्क, पैसा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी, जिस वजह
से आपके पर्सन ने ना आपको डिच करा, दबे पाँव वो आपको छोड़कर चले गए। आपकी मुझे एनर्जीज यहाँ पे बहुत सैड दिखाई दे रही है गाइस। काफ़ी लोग शायद इस एनर्जी से अब उभर गए हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी इसी दर्द में रह रहे हैं, क्योंकि आपको मेन कारण नहीं पता कि बंदा या बंदी मुझे छोड़कर गया क्यों, आखिर वजह क्या हो गई यहाँ पे। अभी क्या है, अभी हमारा सवाल है कि क्या आप लोग फिर से मिलोगे, क्या आपके पर्सन वापस आपके पास आएंगे। तो जी यहाँ पे मुझे चांसेस तो उनके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 कार्ड्स तो आपके पास्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये सारे कार्ड्स मुझे आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, ये चीज़ों की तरफ संकेत कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली आपके पर्सन जिस रीज़न की वजह से गाइस आपको छोड़कर गए थे ना, वो रीज़न जो भी था, उस रीज़न ने ना आपके पर्सन को जो प्यार आपने नहीं दिया वो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये सारे रीज़न इनके पास हैं, सारे ऑप्शंस इनके पास हैं, लेकिन वो प्यार यानी कि आप इनके पास नहीं हो। जिन ख्यालों में ये डूबे हुए मुझे करंट में दिखाई दे रहे हैं, जिस सैड एनर्जी में ये, जिस दुख में, जिस दर्द में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इन्हें पछतावा हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें अब ना अपने किए हुए पे पछतावा हो रहा है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इसी वजह से ना गाइस देखो, ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास बिल्कुल आएंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये आपकी तरफ जो आएंगे ना, अपना ऑफर लेकर आएंगे। उसके बाद देखो डिसीज़न आपका है, आपको इन्हें अपनी लाइफ में लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि बंदे ने आपको पास्ट में यहाँ पे चीट करा, चुपचाप दबे पाँव ये चले गए, लेकिन ये आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी लोग हो सकता है डिस्टेंस वाइज दूरियों पे रहते हों, जोग्राफिकली दूरियाँ हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है काफ़ी लोग एक प्लेस पे तो रहते हो, लेकिन दिलों में तो दूरियाँ आप लोगों के हो ही गई हैं। डिस्टेंस किसी भी तरह की हो, दिलों में दूरियां हो गई हैं, चाहे एक के दिल में दूरी हो गई है, 2 के या दोनों के, लेकिन जो भी रीज़न था, ये बंदा या बंदी आपकी तरफ एक बार ज़रूर आएगा गाइस, अपनी वही जो फीलिंग्स आपके लिए थी ना इनकी, वो लेकर। क्यों? क्योंकि इन्हें विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड सारी क्वालिटीज़ आपकी याद आ रही हैं। कैसे आप इन्हें प्यार करते थे, कैसे आप इनके लिए डिवोटेड थे, कितना आपने इनको पैम्पर करा, कितना आप इनकी केयर करी, इमोशनली आप इनसे कितने अटैच्ड थे, आप कितने सेंसिटिव थे, आपकी नेचर कितनी प्यारी थी, आप कितने अच्छे लिसनर थे। ये चीज़ें ना इन्हें रह रह कर खाई जा रही हैं विद दिस द 5 ऑफ कप्स कार्ड। जो जिसके पास ये जिस रीज़न की वजह से छोड़ कर गए थे ना, वो रीज़न आज इन्हें खाए जा रहा है। वो प्यार, जो फीलिंग्स जो इन्हें आपने दी थी, वो चीज़ें इन्हें खाई जा रही हैं। इसी वजह से ये आपके पास बिल्कुल आएंगे विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। अगर ये दूरियों पे रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास बिल्कुल आएंगे गाइस। यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड मुझे बहुत सारे बता रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट कार्ड, जो बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि ये आपके साथ एक ऑफर लेकर आएंगे रीयूनियन का, कॉम्प्रोमाइज़ का, अपनी गलती मानने का, ये चीज़ें आपको बताने का, और फिर एक रिश्ते में वापस से आने का, फैमिलीज में फिर से आने का, एक वापस एक स्टेबिलिटी में आने का, ये चीज़ें हैं। यानी कि ओवरऑल अब ये आपके पास जो आने का ऑफ़र प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं ना गाइस, वो आपके साथ टाइम पास के लिए नहीं आ रहे हैं, प्लेयर वाली एनर्जी में ये नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक डीप फीलिंग, एक इमोशंस लेकर ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ एक अच्छा सा घर, एक हैप्पी होम बसाना चाहते हैं, उस फीलिंग्स के साथ ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे। आप लोगों की मुलाकात एक बार ज़रूर होगी, आपके पर्सन आपके पास बिल्कुल आएंगे। डिसीज़न आपका होगा कि आपको लेना है इन्हें अपनी लाइफ में या नहीं लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आपको हर तरह से ये ऑफ़र करेंगे, मतलब अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, इमोशंस भी बताएंगे, न्यू बिगनिंग का ऑफ़र देंगे, मैं ये कर लूँगा, ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इस तरह से, मतलब जितने रास्ते ये निकाल सकते हैं, उतने रास्ते जिस तरह से आपको कन्विंस कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस इनके पास होंगे आपको मनाने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनके साथ चले भी जाओ। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो गाइस, ये अब पूरी मेहनत करके आएंगे, पूरा एफर्ट लगा कर आएंगे, और हर चीज़ें देख कर आएंगे आपको जीतने के लिए, पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे यही लग रहा है गाइस, देखो आपके पर्सन ना
जो इन्होंने आपके साथ करा करा सो करा, लेकिन इन्होंने ना वो चीज़ें ना किसी कर्मा की वजह से करा, कोई अपने कार्मिक बैगेज की वजह से करा। वो चीज़ें ये पूरी तो इनकी हो जाएंगी यहाँ पर। इसी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एकदम से सडनली आपकी तरफ आ रहे हैं। इन्हें आपकी यादें आ रही हैं, आपकी मेमोरीज आ रही हैं, और आपको वापस से अपनी लाइफ में जीतने के लिए ना काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो ओवरऑल बोलूँ तो आपके पर्सन आएंगे आपके पास, आपकी फिर से मुलाकात होगी, और आपको मनाने के लिए, अपनी लाइफ में वापस से लाने के लिए ये पूरे एफर्ट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं मेजर अरकाना से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के इनकी लाइफ में वापस आने के विषय में। गाइड कीजिए और बताइए आप क्या कहना चाहते हो इस विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। जजमेंट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। चैरियट का कार्ड फिर से आया है गाइस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। एम्परर। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स और बताइए। द स्टार। वेरी नाइस। देखिए गाइस, इस बात की तो यहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी हो गई मेजर अरकाना से भी कि ये बिल्कुल आएंगे आपके तरफ, अपना हाथ लेकर, अपना ऑफर लेकर आपकी तरफ आएंगे, पूरे अधिकार से आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। ठीक है, पूरे एफर्ट लगाएंगे। विद इज द चैरियट कार्ड, एक्शन के कार्ड भी आ गए, मनाने के कार्ड भी आ गए, अपनी लाइफ में लाने के भी कार्ड आ गए, गुड न्यूज़ की तरह भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब सवाल आता है मेन इम्पॉर्टेंट कि कब। मुझे यहाँ पे लग रहा है 6, 7, 10, 13 डेज, या फिर 6, 7, 10 या 13 वीक्स। इतना समय आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आने में लग सकता है, लेकिन ये यहाँ पे श्योरिटी है कि आपके पास फिर से आएंगे, और आप लोगों का आमना सामना होगा, आप लोगों के बीच में बातें होंगी, और आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन का ही प्रस्ताव आपके सामने रखेंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए एंजल्स के थ्रू देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आपके रिश्ते के विषय में। ट्रस्ट, रिकवरी, आस्क योर एंजल्स, बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए गाइस, आप लोगों को विश्वास करना होगा कि आप लोगों के रिश्ते में जो जख्म आए हैं ना, जो दरारें पड़ चुकी हैं, वो वापस से रिकवर हो जाएंगी, वापस से वो दरारें भर जाएंगी, वापस से अगर कोई ट्रस्ट इशू है कोई आप लोगों के बीच में यहाँ पे, तो वो ट्रस्ट इशू सही हो जाएगा। ये चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं, आपसे बोला जा रहा है बस आपको विश्वास करना है एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, उनसे प्रेयर करते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स सब आपके लिए काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने के लिए, और वो चेंजेस हैं आपके अच्छे के लिए, आपकी खुशियों के लिए। ये चीज़ें बताई जा रही हैं एंजल्स के माध्यम से। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपके पर्सन जो आपके पास आ रहे हैं उसके विषय में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डोर टू रोमांस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे आप लोगों की ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड की एनर्जी आई है ना, ये उसी को क्लैरिफाई करने के लिए बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी दर्द में हो, काफ़ी सैड एनर्जी में हो, तो आपको रिकवर होना है, आपको हील होना है, आपको खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं रह पाओगे तो फिर कैसे चेंजेस आ पाएंगे, कैसे आपकी वाइब्रेशंस जो है वो स्ट्रांग हो पाएगी, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है। ओवरऑल जो बंदा है, आपका प्यार है, वो आपके पास ज़रूर आएगा,
जाएगा, ये चीज़ों की श्योरिटी दी जा रही है। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है इस पर्सन को देखो गाइस, आपकी कदर बिल्कुल समझाई जाएगी। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, या दिलों में जो दूरियां हैं वो दिलों की दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी द वर्ल्ड के कार्ड से। ट्रैवल ये ज़रूर करके आएंगे यहाँ पर। और मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस, अगर एज अ गाइडेंस में ये कार्ड पढूं तो आपको ना अपनी वैल्यू पे काम करते रहना है। जो इस बंदे को आपकी कदर समझ में आई है ना, वो इसीलिए आई है क्योंकि आपने कुछ करा है, और अब आपको अपने आप पे भी काम करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि अपने आप में ढील नहीं डालनी है, अपने आप को हील करते रहो, अपने ग्रोथ पे काम करो, पैसों पे काम करो, अपने लुक्स पे काम करो, इन चीज़ों में अपने आप को पूरी तरह से डुबा दो, जिससे ना आपकी ही यहाँ पे कदर हो। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का कार्ड आया है, अपने आप को पैसों में, अपनी ग्रोथ पे लगा दो, यानी कि पैसे कमाने में बिजी रखो ताकि नेगेटिव ना हो, चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको ईजिली। जब आपके हाथ पल्ले पैसे आएंगे, आपकी ग्रोथ होगी, तो आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी कि हाँ आप अपने आप काम कर रहे हो, अपने पैसों पे काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना आपको खुद ही अच्छी लगने लगेगी, और समय के साथ साथ आप भी, ये जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है ना, इतने टाइम में आप भी हील हो जाओगे। इसीलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है। आपके लिए अफर्मेशंस और देख लेते हैं आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए मैनिफेस्ट क्या करना चाहिए इनको। गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए। फिर हमारे कार्ड्स देखते हैं। आई एम प्योर ब्यूटी। देखिए, मैंने आपको यही बात बोली कि आपको अपने लुक्स पे, अपने आप पे काम करना चाहिए, तो यही आया है कि आपको मैनिफेस्ट करना है कि जो मैं हूँ ना, मैं एक सच्ची, एक मतलब प्योर ब्यूटी हूँ। ये चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है। आई डीपली एंड ट्रूली लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, माई गॉश। देखिए, ये भी यही बता रहा है कि आपको ना अपने आप से प्यार करना है, और यही मैनिफेस्टेशन का आज कार्ड आया है। आपको मैनिफेस्ट करना है कि मैं बहुत डीपली और सच्चे दिल से ना अप्रूव कर रही हूँ अपने आप को, ठीक है। माई सेल्फ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। तो ये चीज़ें आज आपको मैनिफेस्ट करनी है। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, जब भी आप सैड एनर्जी में पहुँच जाओ, जब भी आपको लगे मेरा पर्सन मेरे पास कब आएगा, इस थॉट में पहुँच जाओ, तो आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। आप चाहें तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप ये दोनों अफर्मेशंस आज यूज़ करो, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, आपको कुछ गाइडेंस मिलती है, आप इस रीडिंग से कुछ अपने आप को बूस्ट कर पाते हो, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग, नए नए टॉपिक लेकर आती रहूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।